सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू डेली वर्कआउट चैलेंज। और आज डेट है 5 मार्च 2026 और आज हमारा डे है थर्सडे। मैं परफॉर्म करूंगा आज शोल्डर्स एंड चेस्ट। सो हर दिन की तरह ही मेरे वर्कआउट की शुरुआत होगी बेसिक वार्म अप एंड स्ट्रेचिंग के बाद। एंड इफ यू आर वाचिंग दीज वीडियोस, अगर आप ये वीडियोस देख रहे हैं तो इन वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन फेसबुक। अगर आप हेल्थ के बारे में, फिटनेस के बारे में कुछ क्वेरीज हैं आपकी, आप पूछना चाहते हैं तो आप अपना क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में पुट ऑन कर सकते हैं। तो आज के सेशन की शुरुआत मैं करूंगा शोल्डर्स के साथ में। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द वर्कआउट। सो नाउ यहाँ मैंने अपना बेसिक स्ट्रेचिंग और वार्म अप फिनिश कर लिया है। अब मैं अपना शोल्डर का वर्कआउट शुरू करूँगा और आज मैं शोल्डर के वर्कआउट को स्टार्ट करूँगा डंबल से। डंबल्स में मेरी पहली एक्सरसाइज रहेगी डंबल प्रेस, देन आई विल गो टू लेटरल रेजेस एंड देन टू फ्रंट रेजेस। तो अब मेरी पहली एक्सरसाइज है डंबल से शोल्डर प्रेस। अगेन मैं इसके 3 सेट परफॉर्म करूँगा और रिपीटेशन वेरी करेगा वेट के हिसाब से। तो यहाँ मैंने अपनी पहली एक्सरसाइज यानी कि डंबल प्रेस फिनिश कर लिया है। अब डंबल से मेरी अगली एक्सरसाइज है लेटरल रेजेस, अगेन विथ 3 सेट्स एंड रिपीटेशंस विल वेरी अकॉर्डिंगली। सो नाउ यहाँ मैंने अपना सेकंड वर्कआउट यानी कि लेटरल रेजेस फिनिश कर लिया है। अब मेरा थर्ड वर्कआउट है फ्रंट रेजेस डंबल से ही, अगेन 3 सेट्स एंड 12 रिपीटेशंस इन ईच सेट। यहाँ मैंने अपना तीसरा वर्कआउट यानी कि फ्रंट रेजेस फिनिश कर लिया है। अब मेरा अगला वर्कआउट है रियल डेल्ट फ्लाई विद 3 सेट्स एंड रिपीटेशंस विल वेरी अकॉर्डिंगली। सो यहाँ मैंने अपना रियल डेल्ट फ्लाई फिनिश कर लिया है। अब मेरा अगला वर्कआउट है डंबल से श्रग्स। मैं इसके 3 सेट परफॉर्म करूँगा एंड रिपीटेशंस विल वेरी अकॉर्डिंगली। सो नाउ यहाँ मैंने अपने डंबल्स की एक्सरसाइज फिनिश कर ली है। अब मैं करूँगा रॉड से यानी बारबेल रॉड से। उसमें मेरा पहला वर्कआउट रहेगा मिलिट्री प्रेस, अगेन विथ 3 सेट्स एंड रिपीटेशंस विल वेरी अकॉर्डिंगली। यानी कि जो मेरे रिपीटेशंस हैं वो वेरी करेंगे वेट के हिसाब से।
सो नाउ मैंने अपना मिलिट्री प्रेस यहाँ पे फिनिश कर लिया है। अब मेरा अगला वर्कआउट है बिहाइंड द नेक प्रेस। अगेन मैं इसके 3 सेट परफॉर्म करूँगा और रिपीटेशन रहेगा 16 इन ईच सेट। सो यहाँ मैंने अपना बिहाइंड द नेक प्रेस भी फिनिश कर लिया है। अब मेरा अगला वर्कआउट है बारबेल से ही अपराइट रो, अगेन विथ 3 सेट्स एंड 16 रिपीटेशंस इन ईच सेट। तो यहाँ मैंने अपना अपराइट रो का वर्कआउट फिनिश कर लिया है। अब मेरा अगला वर्कआउट है श्रग्स और यही मेरा शोल्डर का आखिरी वर्कआउट है। इसमें मैं 3 सेट परफॉर्म करूँगा और रिपीटेशन रखूँगा 16 इन ईच सेट। सो यहाँ मैंने अपना शोल्डर का वर्कआउट फिनिश कर लिया है। अब मैं शुरू करूँगा चेस्ट, और चेस्ट पे मेरा पहला वर्कआउट रहेगा इंक्लाइन बेंच प्रेस। अगेन मैं इस बेंच के 3 से 4 सेट परफॉर्म करूँगा और रिपीटेशन वेरी करेगा वेट के हिसाब से। सो नाउ यहाँ मैंने अपना इंक्लाइन बेंच प्रेस फिनिश कर लिया है। अब मेरा अगला वर्कआउट है डिक्लाइन बेंच प्रेस विथ 3 सेट्स एंड रिपीटेशंस वेरी अकॉर्डिंगली। सो यहाँ मैंने अपना डिक्लाइन बेंच फिनिश कर लिया है। अब मेरी अगली बेंच है फ्लैट बेंच प्रेस। अगेन मैं इसके 3 सेट परफॉर्म करूँगा और रिपीटेशन वेरी करेगा वेट के हिसाब से। सो यहाँ मैंने अपनी सारी बेंचेस फिनिश कर ली हैं। अब बारी है डंबल्स की। डंबल्स में पहले मैं करूँगा डंबल फ्लाइज, देन इसके बाद मैं करूँगा डंबल प्रेस, और इन दोनों ही एक्सरसाइज में मैं परफॉर्म करूँगा 3 सेट और रिपीटेशन रखूँगा 16 इन ईच सेट।
तो नाउ यहाँ मैंने अपना डंबल फ्लाइज फिनिश कर लिया है। अब मेरा अगला वर्कआउट है डंबल प्रेस, अगेन विद 3 सेट्स एंड 16 रिपीटेशंस इन ईच सेट। सो नाउ आई एम ऑलमोस्ट डन विद माई चेस्ट वर्कआउट। अब मेरा आखिरी वर्कआउट है मशीन से बैक फ्लाई। मैं इसके 3 सेट परफॉर्म करूँगा और रिपीटेशन वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू द वेट। तो आज मैंने परफॉर्म किया शोल्डर्स एंड चेस्ट और मैंने कोशिश करी अपने आप को जितना हो सके पुश करूं, और साथ ही साथ मैंने शोल्डर्स की 5 या 6 एक्सरसाइज परफॉर्म करी और चेस्ट की भी मैंने 5 या 6 एक्सरसाइज परफॉर्म करी। और अगर आपको ये वीडियोस किसी भी तरीके से हेल्प कर रहे हैं वर्कआउट को इम्प्रूव करने में, तो आप इन वीडियोज़ को शेयर करें, लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो फिर इसी के साथ मिलते हैं कल फिर नए वर्कआउट सेशन में। सी यू गाइज टुमारो, हैव अ गुड डे हेड, टिल देन बाय बाय।